So now NATO is going down, ASEAN is coming up. Is that true? NATO finish. Don't even think about the NATO. खत्म, पैसे अमेरिका के पास पैसे मुक गए, उन्होंने ये सारे इंडियन जो कचरा जमा करने के लिए रखे हुए थे वैसे ही कटना शुरू कर दिए। सो अब ये नाराज हो रहे हैं, कहते हैं कि वो पलकी शर्मा कहती है कि हमारे के साथ जो है ये बड़ा बायस सलूक कर रहे हैं, तो करना पड़ेगा। One question: ASEAN becomes strong, Bangladesh develops close ties with China. तो ये जो इंडिया और यूएस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी टारगेट करने के लिए यूएसए को और सीपैक को, उस पार्टनरशिप का क्या फ्यूचर है? कैन यू रिपीट प्लीज? सर, ये जो इंडिया और यूएसए की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी थी 2004 में चाइना को कंटेन करने के लिए और सीपैक को टारगेट करने के लिए, अब उसका क्या फ्यूचर है उस पार्टनरशिप का? अगर ये सारा जो ये साउथ चाइना सी और जितनी ये ईस्टर्न नेशन है, इम्पोर्टेंट पूछ लिए, मैं आपको बड़े आराम के साथ, इत्मीनान के साथ आपको आज हम और आप हैं, बस आप आराम से कीजिए, बिस्मिल्लाह। ऐसे ही होता है सर, ये मुश्किल मामलात के अंदर जो है ना, वो मुश्किल में कुछ ही लोग खड़े रहते हैं और वो खड़े रह जाएं तो फिर हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छा, भारत के लिए जो खतरा है ना सर, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज अ ग्रेट डेंजर फॉर द भारत। अच्छा, चीन आसियान ममालिक पर जब असरअंदाज होकर खित्ते में भारत के किरदार को महदूद कर रहा है, यानी अब वो लिमिटेड हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स डॉक्टर यूनुस बैठ रहे हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ से एक मजबूत आदमी कभी ना कभी बैठेगा। और लेट्स से अगर इमरान खान बैठेगा, इंशाल्लाह इमरान खान बैठेगा, और जब इमरान खान बैठेगा तो डॉक्टर यूनुस कितने मजबूत होंगे, और फिर ये जब दोनों मिलकर कहेंगे वी आर द गार्डियन ऑफ द ओशन, तो फिर भारत का हशर क्या होगा वो मैं देखना चाहूंगा। अच्छा, अब चीन का जो जनूबी बहिरा चीन पर कंट्रोल और आसियान ममालिक की इस पर खामोशी है, भारत के लिए खतरा है, क्योंकि भारत की तकरीबन 50% से ज्यादा तिजारत इसी रास्ते से गुजरती है, ये वो रूट है। अच्छा, आप इस रूट को समझ लें सर, यहां क्या प्रॉब्लम आएगा, आप मेरे से सवाल करें। अगर चीन वहां पर गायब हो जाए तो वो बहरी आजादी, जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, जो नेविगेशन है, जो बहरी आजादी होती है, जो वहां पर नेविगेट करती है, वो उसको चैलेंज कर सकता है। मैंने क्या अर्ज की सर? चीन इंडिया को बड़ी बुरी तरीके से वहां पर नेविगेशन के अंदर प्रॉब्लम डाल सकता है, और जो डालेगा, और जब डालेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो इसके साथ अच्छे तरीके से चल रहे हैं, 85,000 to 90,000 इंडियन बिजनेसमैन वहां से लेकर क्या आ रहे हैं, क्या आपका क्या ख्याल है, प्रोडक्शन करेंगे, ये माल खरीदने जा रहे हैं सर। चल माल जरूर खरीदें, लेकिन इंडिया मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूं, इंडिया की लो कॉस्ट कैपेबिलिटी नहीं बनी। हमारे और पाकिस्तान की तरक्की में सिर्फ यही फर्क है, हम छोटे चबल हैं, ये बड़े चबल हैं। एक चीज बताइए, इंडिया ने जितनी भी सर्विसेज अमेरिका को प्रोवाइड की हैं, आईटी सर्विसेज, आज तक जो है ना, इनके और हमारे स्कॉलर्स आपस में ये लड़ रहे हैं कि हम डिवाइड क्यों हुए थे, हमारे में दोस्ती क्यों नहीं हो सकती, हम आपस में मिल कुछ नहीं, और लानत भेजो, तिजारत, मईशत, आप हमारे से बात ना करें, मेरे से इंडिया, किसी इंडियन आदमी को मैं तो मिलना नहीं चाहता। हाँ, बिजनेस करना है तो ट्रांजैक्शन पे करना है, बिजनेस करना है तो करो, वो जब हमारी ताकत मजबूत होगी, ये हमारे साथ करेंगे, वो कहते हैं हमें आपसे बिजनेस करने की भी जरूरत नहीं है, हम बहुत सेट हो गए। ये सर इंडिया को भी, ये सर चीन को भी यही कहते थे, चीन के साथ बड़ी बड़ी बातें करते थे, बाद में चीन, सर चाइनीज जो है ना, वो रात को जो है ना, वो बियर जब पीता है ना, तो वो कहता है कि इंडियंस आर डॉग, सुबह उठते ही कहता है इंडियन चिगा बिजनेस चियान चिगा चियान, वो चियान करता है रात को, फिर पीता है, फिर कहता है इंडियंस आर डॉग। सो इनके साथ यही करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, और उनको बाद में कुत्ता कहना चाहिए, बात खत्म। ये तो सर स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होगी, आज आपने कहा था कि मैं स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, फिर भी होगा। खित्ते में कर क्या रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं ना, उसके मामला देख लेना, फिर आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर चीन वहां पर जो गालिब हुआ, वो बहरी आजादी यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को चैलेंज कर सकता है। अब चीन आसियान ममालिक के साथ सफारती और दिफाई मुआहदे करके भारत को इलाकाई फैसलों से अलग थलग भी कर सकता है। अब चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को देखें, यहां मैं अब इंपॉर्टेंट बात पे आ गया हूं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है वो हिकमत अमली के तहत तो भारत के इर्द गिर्द बंदरगाहों में सरमायाकारी कर रहा है। अब चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के तहत इंडिया को हर तरफ से, अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया था,
आपको आकाशीय चिन्ह मैंने आपको बताया था, मेरी बात दुरुस्त निकली। आकाशीय चिन्ह के अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर से 27 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट सारे के सारे चाइना के पास है, इनके पास तो है ही कुछ नहीं। सो अब मैं आपको सर एक बात एक दफा दोबारा से तसल्ली से बता रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं कि अगर हमने तरक्की नहीं की तो इन्होंने भी तरक्की नहीं की, इट्स अ फेक। अगर हमारे चंद बिजनेसमैन जिसमें यानी उनकी 1.5 अरब की आबादी, हमारी तकरीबन वो भी बच्चे ही पैदा करते हैं और साथ एड्स करवाते हैं, सबसे ज्यादा एड्स का रेट भी इंडिया में ही है। अच्छा, बंदा गुब्बारा तो इस्तेमाल कर ले, वे तो गुब्बारे भी इस्तेमाल नहीं करते। नहीं प्लीज थोड़ा सा प्लीज कम ऑन। नहीं, एड्स हो जाती है ना, फिर उनको समझाना भी तो है। ये सर सबसे ज्यादा रेट किसका है? इंडिया का नहीं, रेट है ना सबसे ज्यादा एड्स का। डोंट केयर, कोई डोंट केयर जो भी है। अच्छा बार जो अच्छा, अब आपको जो बात समझा रहा हूं फिर वो समझ लेना। जब चीन की स्टिंग ऑफ पर्स हिकमत अमली के तहत तो भारत के इर्द गिर्द बंदरगाहों में सरमायाकारी कर रहा है, मसलन पाकिस्तान में गवादर, श्रीलंका, हेबनतूता, म्यांमार में। अच्छा, म्यांमार के अंदर भी जो सारा तमाशा और मुसलमानों के साथ जो मजालिम हुए वो कहां से आए, किसने करवाए, मैं कैसे भूल जाऊं। श्रीलंकन इनसे शदीद नफरत करते हैं, जो इन्होंने उनके साथ जो भारतीयों ने उनके साथ मामला किए थे, तो क्या वो भूल जाएंगे? तो ये जालिम कौम है जब तक। अच्छा, मजे की बात है, ये बड़ी कुव्वतों से नहीं लड़ते, ये बड़ी कुव्वतों के नीचे लेट जाते हैं और छोटी कुव्वतों को जाके जो है वो मारते हैं। अच्छा, तो वही वाला जो एक आध इनका निकलेगा, इसलिए तो मुगल आके इनको चपेड़े मारते थे। उनका वो मुगलों ने शुगल बनाया हुआ था, इनको कहेंगे जो जोधा अकबर वो जोधा का वो जोधा का थोड़े आगे चले सर। वो जोधा का जो उन्होंने लगाया, उसके बाद से जो निजाम पैदा हुआ तो यही कुछ ही पैदा होना था। अच्छा, अगर आसियान में भी इस अच्छा अब आसियान पर आ जाए सर, आसियान में भी इसकी जो जंजीर का हिस्सा बने तो भारत जुग्राफियाई महासरे में आ सकता है। अब टोटल मैंने आपको बताया कि स्टिंग ऑफ पर्स के तहत ये उसके अंदर उसके दायरे में आ जाए। आप मुसलसल हंस रहे हैं सर। मैं इस बात पे हंस रहा हूँ, आपने आज कहा था कि आज मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा। सर मुझे ये डिस्क्लेमर इसका मतलब है, आप ये यकीन करें, और जब मैं मैं ब्रिक्स देखता हूँ, जब मैं शंघाई कॉर्पोरेशन देखता हूँ, जब मैं इनका निजाम देखता हूँ, जब मैं अजीत देवल की ऑफेंसिव ऑफेंस स्ट्रेटजी देख रहा होता हूँ, मैं मुसलसल इनके सर मैं इंडिया तक गहराई के अंदर घुसा हूं, इनको अंदाजा भी नहीं है। और अजीत देवल की बात सुन लेता हूँ, जब मैं जयशंकर देख लेता हूँ, और जब मैं देखता हूं कि पाकिस्तान को कहां कहां से ये बर्बाद कर रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इस पूरे एशियान के अंदर जो है वो अपना गलबा कायम कर। अच्छा मुझे बताएं, साथ में आप मुझे सवाल का जवाब दें। जिसके सर के ऊपर ये दुम पे खड़े हुए थे, वो सर तो अब मौजूद नहीं रहा, वो कंधा तो। सर आप मुझे सिर्फ ये जवाब दें कि सार्क के टोटल इन्होंने कितने मंगवाए। यहाँ पे आपके ऑडियंस में दो चार एक आदमी सेंसिबल लग रहा है मुझे, उनमें से कोई मुझे ये बता दे कि सार्क के कितने इन्होंने मीटिंग्स कॉल अप की हैं, कितने सेशन कॉल अप किए हैं। सार्क को तो कहते हैं कि अब हमारे लिए रेलेवेंट हो गई, हमें चाहिए नहीं है। सर आप इनका टोन देखें ना, इनकी बोलने का अंदाज देखें, आप इनकी एरोगेंस देखें। अभी ये कौम बने नहीं, अभी इनके 90 करोड़ बाथरूम इनके पास है नहीं। अभी इनके जो है ना वो इनको पता नहीं है रसोई घर क्या होता है और वो वाला घर कौन सा होता है, कौन से घर में क्या करना होता है, जाके कहाँ हगना है और कहाँ खाना है। जब ये जगह की नहीं पता तो डिवाइड, इसलिए तो हम इनके साथ नहीं रहे, इनको पता ही नहीं है कि कहाँ हगना है कहाँ खाना है। ये तो बिल्कुल ही क्या कर रहे हैं। अब सर मैं फ्यूचर ऑफ जो 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 स्ट्रेटेजिक रिलेशन है ना उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, इंडो यूएस को। अब कोई चल रहा है थोड़ी स्ट्रीमिंग, ये तो आपको पता चल गया। जी 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 अच्छा, से प्लीज। अब चीन आसियान में सरमायाकारी, तिजारत और सफारती राब्तों के जरिए अपना असर तेजी से बढ़ा रहा है। यहां पर आपको मैंने क्वेश्चन इररेलेवेंट कर दिया कि देयर इज अ वीकर नेटो, नेटो कुड नॉट डू एनीथिंग। अब अमेरिका उनको पैसे नहीं देगा, यूरोप की बड़ी मंडी जो है वो चाइना के इख्तियार में आ जाएगी, और उसके अंदर 550 वेरिएंट जो है जो ईवी कार्स के जो वहां पर फेरा करेंगे। क्या इंडिया ने तरक्की क्या कौन सी की, मुझे आप बताएं। टाटा बिरला की भाई आप हुजम देखे ना, 1.5 अरब की आबादी के अंदर उसने उतनी तरक्की करनी थी। टाटा पे सबसे सरकार से कौन, ज्यादा मुझे ये बताएं, हम मेरी बात सुने, हम इंडस्ट्री लेके थोड़ी आए थे, इनकी तो इंडस्ट्री बनी हुई थी ना, ये तो वही थे, हम कट के आ रहे थे। और इन्होंने किससे कटवाया? हमारा दुश्मन हिंदू था, सिख नहीं था, इन्होंने सिखों और मुसलमानों को लड़वा दिया। ऐसा चालाक था नेहरू।